नमस्कार कितने मित्रों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टॉक में। तो आज का जो वीडियो है ये पिग फार्म में पिग जो हमारा जल्दी ग्रोथ कैसे करेगा, 100 kg का कैसे होगा, कैसे इसको फीड खिलाएं, जो इनके ग्रोथ के ऊपर जो है टोटल आज का वीडियो बनाया जाएगा। उसमें ब्रीड की भी थोड़ी बातें होंगी और फीड के बारे में मैनेजमेंट के बारे में जो है सारी जानकारी जो है आज दी जाएगी। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के टाइम में फीड इतने प्रकार का आ गया, इतने टाइप का आ गया कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा फीड खिलाएं, ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है। तो आज इसी बात होगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटी भी ज़रूर दबा लें, जिससे नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो मैं चंदन मौर्य, यूपी बनारस और जौनपुर, दो जगह हमारा जो कि फार्म चलता है, जैसा कि आपको पता होगा। अभी हमारी मौजूदगी जौनपुर वाले फार्म पे है। तो फीड का जो है समस्या हर किसी का है, ठीक है। फीड का समस्या हर किसी का है। अभी देख सकते हैं हमारे बच्चे हैं कितने हेल्थी हैं सब। अभी दूध से हटे हुए इनको हमको लगता है 10 से 15 दिन भी हुआ होगा, ठीक है। बच्चे जो हैं फीड पे एकदम आ गए हैं मस्ती में। तो टोटल मैटर ये नहीं करता कि आपका फीड कैसा है, इसलिए हम कोई जानवर ग्रोथ नहीं करते हैं। सबसे पहला बात लोगों को पूछते हैं कि आप कितने दिन में जो है 100 kg का हमारा जानवर वेट गेन कब लेता है। तो आपको बता दें 100 kg वेट गेन करना 5 मंथ, 5.5 मंथ इतना लोग बोल देते हैं, लेकिन आपको बता दें 6 मंथ, 6.5 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ ऐसे लग जाता है जानवर को 100 kg होने में। क्योंकि ये जो है जितना उसको जैसा आप फीड खिलाएंगे उसी प्रकार से जो है आपका वेट गेन करेगा, ठीक है। और उसमें क्या क्या होती हैं कि मैनेजमेंट और फार्म का लोकेशन और फीड और इनकी जो है रख रखाव, साफ़ सफाई, ये सभी चीज़ जो है डिपेंड करता है कि आपके जानवर कितना जल्दी जो 100 kg के हो जाएंगे। 100 kg का जानवर आपका हो जाएगा। तो फीड अगर आप घर का खिला रहे हैं तब पर भी ठीक है, कंपनी का खिला रहे हैं तब पर भी ठीक है। हर किसी का जो है रिजल्ट अलग अलग आता है, ठीक है। जैसे FCR जिसको हम बोलते हैं, तो FCR आपका अच्छा आना चाहिए। घर का अगर फीड बना रहे हैं तो अच्छा नहीं अगर आया FCR आपका, तो अपने फीड में जो है फीड में चेंज कीजिए। या तो मिनरल मिक्सचर जो दवा यूज करें उसको चेंज कीजिए, या तो कंपनी का फीड खिला रहे हैं तो कंपनी को चेंज कर दीजिए। FCR जो है आपका अगर 2.5 kg, 3 kg, मैक्सिमम 3 kg, 3 kg से अगर ज़्यादा आपका FCR आ रहा है तो आपके जानवर जो है 6 से 7 मंथ में जो आपका 100 kg होंगे। FCR अगर 3 kg आ रहा है तो आपके जानवर 6 मंथ में जो है 100 kg के हो जाएंगे। FCR अगर आपका 2.5 kg का आ रहा है तो आपके जानवर 5.5 मंथ, पौने 6 मंथ में जो आपका 100 kg वेट गेन कर लेता है। और शुगर एक ऐसा जानवर होता है कि ये 5 मंथ के पहले, 6 मंथ के पहले अब इसको 100 kg नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर आपके फार्म के सामने अगर 10 फार्मर हैं तो 10 का जो है 10 लोगों का जो खिलाने का तरीका है अलग है। कोई भी फीड जो है भिगो खिलाता है, कोई फीड सूखा खिलाता है, कोई वेस्टेज से पाल रहा है, कोई घर का फीड से पाल रहा है, कोई घर का फीड यूज कर रहा है लेकिन उसमें दवा दूसरा डाल रहा है, कोई और दूसरा दवा इसमें ऐड कर रहा है, कोई हो सकता है घर का फीड खिला उसमें कोई मक्का खिला रहा है, कोई कंपनी का फीड खिला रहा है, कोई CP कंपनी का फीड खिला रहा है, कोई महाराष्ट्र का फीड खिला रहा है, कोई रॉयल ग्रीन का फीड खिला रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का जो है अलग अलग, सभी लोगों का जो है अलग अलग देखें क्राइटेरिया रहेगा फीड का खिलाने का। तो 100 kg करने में 6 मंथ लग जाते हैं और 300 kg, ऑलमोस्ट 300 kg एक एवरेज हम मान के अच्छा फीड है तो खाकर आपका जानवर 100 kg होगा। और रेट भी इस टाइम अच्छा है, 195 रुपये kg जो रेट चल रहा है। अगर देखेंगे तो 19,500 का आपका जानवर जो है तैयार हो जाएगा। फीड कितने खाएगा? 9 से 10,000 का, 9,000 का फीड खाएगा। और देखेंगे बच्चे का कास्ट, तो बच्चे का कास्ट परचेज करते हैं दूसरे यहाँ से तो आपका 4500 से 5,000 के बीच में आएगा। अगर घर का बच्चा आपका है, सेल्फ बच्चा है, अपने आप उसको आप जो है कराए हैं क्रॉसिंग, आपके घर का बच्चा है तो कम पड़ जाएगा उसका अगर, ठीक है। तो ये सब जो है देखने पड़ती है सभी लोगों का। ये नहीं कि उनके यहाँ हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, या हमारे यहाँ हो रहा है तो उनके यहाँ क्यों नहीं हो रहा है इतना जल्दी। तो हर लोगों का तरीका अलग अलग होता है, हम लोग अलग अलग चीज़ खिलाते हैं।
और मैनेजमेंट और लोकेशन की बात करें तो आपका फार्म का लोकेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी हमारा फार्म का लोकेशन आप देख लीजिए, ये बाहर से व्यू है। हाइट देख लीजिए कितना है, 9 फीट इसकी हाइट है। इसके पहले हमारा फार्म है उसकी 10 फीट हाइट है। वो हमारा पहला वाला फार्म है, देख सकते हैं उधर जो दिख रहा है। और लोकेशन देख लीजिए हमारा, आपको बहुत दूर दूर तक जो है घर नहीं नज़र आएगा। तो इससे होता क्या है कि इनको जो है स्वच्छ शुद्ध वातावरण का जो है ऑक्सीजन इनको मिलता है, और ना ही गैस की समस्या है, ना ही अगल बगल जो है गैस बनाएगा, ना ही अगर फार्म है इधर तो, या घर है या गांव है, गांव के आसपास है तो ना ही इसका जो है स्मेल बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है मैनेजमेंट। अगर लेबर वर्क से कर रहे हैं, लेबर क्या करेगा, एक टाइम हो सकता है सफाई ही ना करे, हो सकता है फीड 3 बार देना है, एक बार कम दे दे, एक बार अधिक दे दे, एक बार दे ही ना, कि चलो देख नहीं रहे हैं। तो ये सब रखरखाव, मैनेजमेंट, फार्म का लोकेशन, सभी चीज़ डिपेंड करता है। और लोकेशन की बात छोड़ दीजिए, फार्म का बना कैसा है, चलिए इस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए जैसे हमारा फार्म बना है, कैंची देख सकते हैं, कैंची ऊपर लगा हुआ है, इसकी लंबाई में जो है पाइप डली हुई है, हर पत्रे के बीच में एक है और साइड साइड में 2 है, 3 पाइप एक पत्रे के बीच में है। और फार्म का खुला एकदम लोकेशन है। इसमें क्या है कि गैस नहीं बनाएगा आपका, अमोनिया गैस बहुत ख़तरनाक गैस जो होता है, अगर आपका गैस खतरनाक बनाता है अमोनिया गैस, तो आप भी को भी पता होगा, आप जब लैट्रिन या बाथरूम में जाते होंगे तो कितना ज़्यादा जो है आपके आँख में जो है अमोनिया गैस लगता है। स्मेल इतना भयंकर करता है कि अगर हम अच्छा भोजन खा के अमोनिया गैस में के अगर आसपास रह रहे हैं तो जो है हमारा पाचन क्रिया सही नहीं होगा। वैसे जानवर भी है, अगर इसको आप अच्छा फीड खिला कर क्या करेंगे, 40 रुपये केजी का फीड खिला रहे हैं, लेकिन आपके फार्म में जो अमोनिया गैस बना रहे हैं सही से, जब के जानवर जो इनका पाचन क्रिया नहीं होगा तो कहाँ से वेट गेन करेंगे। अगर इनका डाइजेशन सिस्टम अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आपके जानवर वेट गेन कम करेंगे। और सुअर पालने का मेन मकसद होता है वेट गेन करना, जानवर का जो है वज़न बढ़ाना। ठीक है, वज़न नहीं बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा। इसीलिए हर चीज़ को जो है मैनेज अच्छे ढंग से आपका अगर ठीक है तभी आपका जानवर जो है अच्छी ग्रोथ करेंगे। इस वहम में मत रहिए कि हमारा 5.5-6 मंथ में क्यों जानवर 100 केजी का नहीं हुआ और क्यों हमारा 7 मंथ लग रहा है। कोई सोच रहा है कि हमारा इतना जल्दी हो जा रहा है, तो हम लोगों का सिस्टम अलग है, करने का तरीका अलग है। ठीक है, और बात करेंगे इसकी मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में कोई समस्या नहीं आ रही है इस टाइम। बस अच्छे लोगों के पास आपका पकड़ होना चाहिए, अच्छे लोगों से जो आपका संपर्क होना चाहिए। और थोड़ा सा पिक की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, हर वीडियो में जो थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो किसान साथी मित्र भाई जो बने हैं वीडियो में कुछ उनको लाभ हो। फीवर में कौन सा दवा जो है यूज करें, चलिए आज इसके बारे में बात होगा। तो फीवर में पिग जो हमारा है, इसमें 2 प्रकार की दवा यूज होती है, एक बड़े जानवर के लिए, एक छोटे जानवर के। जो हमारे प्रेग्नेंट फीमेल होती है, जो फीमेल डिलीवर होने वाली होती है, उसको अलग प्रकार से जो दवा दिया जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं 40-50 केजी तक, इनको जो अलग दवा यूज होता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन सा दवा होता है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनमें एक आता है बिटार्जन, जिसको बिटालजिन हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बिटार्जन भी लोग बोलते हैं। तो एक ऐसी दवा है जो कि छोटे बच्चों में काम आती है। ये पर 20 केजी मतलब 20 केजी पे आपका 1 ml इसका यूज आप कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी एंटीबायोटिक लगा दीजिए, एमॉक्सिलिन वगैरह। ये जो है आपका फीवर का दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है और 20 केजी पर ml लगता है। और अगर बड़े जानवर हैं तो उनमें आता है केटोप्रोफिन, टाइलोसिन। ये 2 हमारी ऐसी दवा हैं जिसका उपयोग बड़े जानवर में करेंगे। केटोप्रोफिन जो है हमारा 35 केजी पर ml लगता है और टाइलोसिन जो हमारा 20 केजी पर ml लगता है। ये 2 हमारी बहुत प्रॉफिटेबल जो है दवा है, क्योंकि देखते हैं अगर किसी को कुछ भी नहीं होता तो उसको फीवर ज़रूर होता है। तो फीवर कॉमन चीज़ है, ये जानवर को होता रहता है। फार्म देख सकते हैं हम खचाखच भरा हुआ है, उधर भी बच्चे हैं, सभी छोटे हैं, इसे दिखाई नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल लाइव स्टाइल को हमेशा जो है सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और आज हमारी फैमिली जो है 4500 की सब्सक्राइबर फैमिली हमारी हो गई है। हमें बहुत खुशी होती है कि हम 4500 लोगों को कुछ न कुछ सिखाते हैं और कुछ न कुछ आपसे भी हम सीखते हैं। क्योंकि एक टीचर जो होता है वो अगर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है तो बच्चों से भी वो कुछ न कुछ सीखता है। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, और बच्चे तो टीचर से सीखते ही हैं। तो कहने का मतलब है आपसे भी अगर सपोर्ट हमारा करेंगे तो आपसे भी हम कुछ सीखेंगे और आप हमसे भी कुछ सीखेंगे। चलिए
आज का जो वीडियो मेन था वो फीड के ऊपर था, यहीं कि आप इस भ्रम में मत रहिए। सारी चीज़ों को जो अगर ठीक ठाक रहेगा तभी आपका जानवर जो है वेट गेन करेगा, नहीं तो अच्छा फीड खिला कर आप जानवर को वेट गेन नहीं कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। और अगर चैनल पर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।